अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। इस वीडियो में मैं जल्दी आपको ये बताऊंगी कि हज कैसे होता है और इसके कितने अरकान हैं। हज शुरू होता है 8 ज़िलहज को, ठीक है। तो 8 ज़िलहज को फ़जर की नमाज़ जब आप खाने काबा में ही हैं तो मक्के मुकरमा में तो खाने काबा में अदा कर लें, और दोपहर को आप ज़ोहर की नमाज़ से पहले नहा धो के अपने क़याम गाह से, यानी जहाँ आप रुके हुए हैं, और एहराम बांध लें, 2 रकात नमाज़ अदा कर लें, और नमाज़ के बाद नियत करें कि ए परवरदिगार, मैंने हज की नियत की तो उसे मेरे लिए आसान फरमा और उसे कबूल फरमा, और कहें अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, और उसके बाद फिर पूरा तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसे कहते हैं हज की नियत करना। ये पहला रुकन है और ये फ़र्ज़ भी है। अब आप एहराम में दाखिल हो गए हैं और आप पर वो तमाम एहराम की पाबंदियाँ भी आयद हो गई हैं जो आप उम्रे के एहराम में आप पर आयद होती हैं। उसके बाद तमाम हाजी जो है वो अपने होटल से सीधा मिना की तरफ रवाना होंगे। खाने काबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 तारीख़ को लोगों ने अपने होटल से एहराम बांधा और मिना को चलना है। मिना में 8 ज़ुलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की जाएंगी। अगर मस्जिद ना जा सकें तो अपने ही कैंप में नमाज़ बाजमात अदा करें, ठीक है। और याद रहे कि सबसे अफजल इबादत तलबिया है। मर्दों के लिए बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और औरतों के लिए कम हल्की आवाज़ में पढ़ना। उसके बाद पूरी रात आप मिना में ही गुजारेंगे और 9 ज़ुलहज को नमाज फ़जर भी मिना में पढ़ेंगे। जब सूरज निकल आएगा तो फिर अरफात रवाना होंगे, और आज का दिन यानी 9 ज़ुलहज यौम अरफा कहलाता है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हज अरफा, यानी अरफात की हाज़िरी हज है। ये हाज़िरी फ़र्ज़ है, याद रखिएगा। जो इस हाज़िरी से महरूम हो उसका हज नहीं होगा। यही वजह है कि आप देखें कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो एहराम पहने तलबिया पढ़ते हुए अरफात का रुख कर रहे होते हैं। ये मंज़र आपको ये याद भी दिलाएगा कि किस तरह क़यामत के रोज़ इंसान अपनी अपनी कब्रों से निकलकर खुदाए क़हार व जब्बार के सामने हाज़िर होंगे। अरफात का वकूफ़ यानी अरफात पर ठहरना आपके लिए हज का बहुत अहम हिस्सा है। जब आप अरफात में अपने पड़ाव पर उतर जाए ना, तो सबसे पहले इस बात की तहकीक कर लें कि वाकई क्या आप अरफात के मैदान में हैं या नहीं। इस बात की निशानी के लिए पीले साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि हाजी पहचान लें कि हाँ वो अरफात में ही हैं, क्योंकि अरफात के वकूफ़ के लिए अरफात के अंदर होना ज़रूरी है। फिर ज़वाल तक आप अपने खेमे में आराम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। ज़वाल का वक्त यानी कि ज़ोहर की नमाज से पहले का वक्त होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये है मस्जिद निमरा, जो कि अरफात में ही वाक़ है। इमाम साहब पहले यहाँ पे खुतबा हज देंगे, फिर अज़ान होगी, इसके फ़ौरन बाद इकामत होगी, और इमाम साहब 2 रकात नमाज ज़ोहर की पढ़ाएंगे। सलाम फेरने के बाद कोई दूसरी सूरत या सुन्नत या तस्बीह वगैरह अदा नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा इकामत होगी और 2 रकात असर की नमाज़ पढ़ी जाएगी। याद रखिएगा, दोनों नमाज़ें जमा की जाएंगी और कसर करके पढ़ी जाएंगी। अगर आप मस्जिद में ना पहुँच सकते हो, वजह कोई भी हो सकती है, चलने फिरने से कासिर हो सकते हैं, यानी पैरालाइज हो सकते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा अफराद बूढ़े जो होते हैं वो भी मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते हैं, या ख़वातीन होती हैं वो भी बच्चों के साथ नहीं पहुंच सकती हैं, तो उनको चाहिए कि वो ये कसर की नमाज बाजमात अपने खैमों में ही अदा कर लें। याद रखिएगा, ये मस्जिद निमरा सारा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के मौके पे खुलती है और उसके बाद दोबारा बंद हो जाती है। जब सूरज ठंडा हो जाए तो आप वकूफ़ शुरू कर दें। वकूफ़ का मतलब ये है कि आप खड़े होकर या बैठ कर खेमे के अंदर या बाहर किबला रू होकर अलग अलग इनकिसारी और राजदारी के साथ खुदा के हुजूर दुआएं करें। ये वक्त दुआओं की कबूलियत का है, यानी कि समझें ये चल रहा होगा 9 ज़िलहज की असर के बाद का वक्त, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जबल अरफात की चट्टानों के पास खड़े होकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे, यहाँ तक कि सूरज की टिकिया गायब हो गई। इस मौके पर बड़े बड़े औलिया इकराम को ज़ारो कतार रोते देखा गया है। फिर सूरज गुरूब हो जाने के बाद आप अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएं, ठीक है। याद रखें कि सूरज गुरूब होने से पहले अरफात की हुदूद से बाहर ना निकलिएगा। मगरिब की नमाज़ ना अरफात में पढ़ी जाएगी और ना रास्ते में, बल्कि जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएँ तो सबसे पहला काम ये करें कि अज़ान दें और फिर इकामत के साथ 3 रकात नमाज मगरिब बाजमात अदा करें, और फिर दरमियान में कुछ पढ़े बगैर इकामत के साथ 2 रकात नमाज इशा अदा करेंगे, ठीक है। मुज़दलिफ़ा में भी मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ी जाएंगी, और मुज़दलिफ़ा जो है वो अरफात से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबी है। मैं इस वक्त हज पे नहीं हूँ, ये जब मैं उम्रे पे गई थी ना तो सारी वीडियो जो है वो मैंने उस वक्त बनाई थी ताकि अच्छे से वीडियो बने। उस वक्त जो है वो हज के तमाम जगहों पे जो है वो सन्नाटा होता है।
तो मैं मुज़दलिफ़ा की नहीं बना सकी थी। दोबारा बता रही हूँ, याद रखिएगा, मगरिब की 3 फ़र्ज़ और इशा की 2 फ़र्ज़, दरमियान में कोई सुन्नत या नफिल नहीं होगी। हाँ, वितर पढ़ लें आप। नमाज़ों से फ़ारिग होकर आप खा पी सकते हैं और मुज़दलिफ़ा से आप कंकरियाँ जमा करें, जिनकी तादाद 70 होनी चाहिए और इनका जो साइज़ है वो मोटे चने के दाने के बराबर हो। मुज़दलिफ़ा में रात को आराम करना और सोना मसनून है। अलबत्ता ये बात याद रखिएगा कि सोने या जागने की हालत में मर्द का सर और औरत का चेहरा ढका हुआ ना हो, जो कि एहराम की पाबंदी में से एक पाबंदी है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में से एक है कि हत्ता तलाल फ़जर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुज़दलिफ़ा में फ़जर होने तक लेटे रहो। नमाज फ़जर के बाद आप वक़ूफ़ करें, यानी फिर किबला रू होकर तस्बीह, तकबीर, तहलील, दुआ करें, ठीक है। और सूरज निकलने से पहले ही मुज़दलिफ़ा से मिना रवाना हो जाए, यानी आपने मिना दोबारा जाना है। आप 8 ज़िलहज को गए थे ना, ठीक है। अच्छा, मुज़दलिफ़ा में एक वादी है जिसका मौजूदा नाम वादी नार और साबका नाम यानी पुराना नाम वादी महसर है। इस वादी में मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना दुरुस्त नहीं है। यहाँ से तेज़ी से गुजर जाएं आप जब भी गुजरें तो। अहले इल्म का बयान है कि ये वादी वही वादी है जिसमें अस्हाबुल फील पर अबाबिल ने आखिरी बार कंकरियाँ बरसाई थी और इन्हें भुस बनाकर रख दिया था। ये जगह अल्लाह ताला के गज़ब और अज़ाब की याद दिलाती है। तो अब यहाँ से आप जल्दी जल्दी निकल जाएँ। तो आज का जो दिन है ना, वो है ज़ुल्हज की 10 तारीख़। इसे यौमुन नहर यानी क़ुरबानी का दिन भी कहते हैं, ठीक है। आज के दिन आपने 4 काम करने हैं। सबसे पहले तो मिना के पास ये जमरात है और यहाँ पे आके आपको बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। कंकरी मारने से पहले आप तलबिया ख़त्म कर दें, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना बंद कर दें और अल्लाहु अकबर कह के कंकरी मारेंगे, ठीक है। कंकरी अगर हौज़ में गिर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर गिरे तो इसके बजाय एक और कंकरी मारेंगे। और कंकरी मारते वक्त खाने काबा जो है आपके बाएँ हाथ पे और मिना जो है आपके दाएँ हाथ पे हो, ठीक है। और जो लोग कंकरी नहीं सकते, यानी जो माजूर हो, औरतें हो या ज़ईफ़ अफराद हो, उनका कोई साथी जो है वो वकील बन के उनकी तरफ से कंकरियाँ मार सकता है। कंकरी मारने के बाद दूसरा काम जो है वो जानवर की कुर्बानी करना होता है। आजकल तो ऐसा है कि पैसे हज के मौके पे ही कलेक्ट कर लिए जाते हैं और हाजियों की तरफ से जो है वो कुर्बानी अदा कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम जो है वो हलक या कसर करवाना है। हलक का मतलब होता है पूरा गंजा होना और कसर का मतलब होता है बाल सिर्फ शॉर्ट करवाना, ठीक है। तो औरतें तो कसर करेंगी, यानी बाल सिर्फ शॉर्ट करवाएंगी, और मर्दों के लिए अच्छा है कि वो पूरे गंजे हो जाएं, और अगर सिर्फ बाल शॉर्ट करवाने तो भी जायज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंजे होने वालों के लिए 3 बार मग़फ़िरत की और बाल शॉर्ट करवाने वालों के लिए सिर्फ 1 मरतबा जो है वो मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, ठीक है। उसके बाद चौथा काम आपने ये करना है कि मिना में ही पानी होता है, वहाँ से नहा धोकर एहराम उतार दें और अपना दूसरा कपड़े पहन लें, मक्का मुअज़्ज़मा वापस आएँ और तवाफ़ ज़ियारत कीजिए। याद रखिएगा, ये तवाफ़ जो है वो फ़र्ज़ है और हज का इंतहाई अहम रुकन है। तवाफ़ करने के बाद आपने सई भी लाजमी करनी है और फिर दोबारा इन सब कामों से फ़ारिग होकर मिना वापस जाना है, ठीक है। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहज से यानी ईद वाले दिन के फ़जर से लेके मगरिब तक होता है, ठीक है। और अगर किसी वजह से आप ना कर सकें तो 12वीं ज़िलहज तक भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद अगर आपने ताख़ीर की ना तो दम लाजिम आएगा। दम का मतलब ये होता है कि कोई आपने कुर्बानी किसी जानवर की देनी है, तब आपका जाके तवाफ़ ज़ियारत कबूल होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने ये करना है कि अभी सिर्फ आपने 10 ज़िलहज को बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी हैं, अभी दरमियाना और छोटा शैतान तो बाकी है, इसे रमी कहते हैं। तो 11 और 12 तारीख़ को 3 जमरात यानी छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान पर रमी करनी होगी। रमी का वक्त जो है वो ज़ोहर से थोड़ा पहले से लेके और मगरिब तक होता है, ठीक है। और इन दिनों जो है वो रमी में सख्त हुजूम होता है, लाखों अफराद जो हैं वो रमी करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले छोटे जमरे पर रमी की जाएगी और उसके बाद उसी तरीके से अल्लाह अकबर कहना है और कंकरी मारनी है। और छोटे जमरे पर रमी करने के बाद अगर हो सके तो दुआ कीजिएगा, और अगर भीड़ की वजह से ना मिल सके दुआ का वक्त तो कोई बात नहीं, उस तरीके से दरमियाने जमरे पर जाके रमी करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर दुआ कर सकते हैं तो कीजिएगा और ना कर सकें तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता बड़े जमरे पर रमी के बाद दुआ नहीं की जाएगी, ठीक है। ये रमी आम लिबास में ही होगी क्योंकि आपका एहराम तो उतर चुका है ना 10वें ज़िलहज को। उसके बाद जनाब 12 ज़िलहज को रमी के बाद आप मिना से दोबारा मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ सकते हैं। हज्जाज इकराम की बड़ी तादाद जो है वो 12 ज़िलहज को मिना छोड़ देती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इजाज़त है, लेकिन शर्त ये है कि मगरिब से पहले आप मिना को छोड़ दें। और अगर आपके सामने ही मिना में सूरज डूब गया तो आप रात मिना में ही गुजारेंगे और 13 ज़िलहज को दोबारा फिर मक्का आएंगे। तो जनाब आपके तमाम मनासिक हज पूरे हो गए, सिर्फ एक वाजिब रह गया है, वो ये कि आप जब भी मक्का छोड़ें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो आपने तवाफ़
ودا کرنا ہے، اور طواف ودا کا مطلب ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے چکر لگانے ہیں، اور اس میں آپ نے صحیح نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کا مدینہ منورہ کا چکر نہیں لگا ہے تو آپ آرام سے مدینہ منورہ جا سکتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس درود و سلام کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کا حج مکمل ہوا۔ اب اگر یہ ہے کہ حج کے فرائض میں سے کوئی فرض آپ سے نہ ہو سکا تو حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر واجبات میں سے کوئی واجب آپ سے نہ ہو سکا تو ایک جانور کا خون بہا دیا جائے گا، جسے دم دینا کہتے ہیں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ حج کے مسائل اور مناسک بہت طویل ہیں، اس لیے بہتر یہ کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے نا تو کسی صاحب علم سے رجوع کریں، تکوں پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حج ایک بہت بڑا ایک فریضہ ہے، اس کو ایسے ہی نہیں ادا کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ جلدی جلدی حج میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے حج، آپ کو بتایا جا سکے۔ مجھے، میری فیملی اور تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی اور بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی خوشی میں میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔